वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम आपसे पढ़ाते हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होता है ये कि जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ रोज़ होती हैं, उनकी जो तादाद होती है वो नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम के बराबर होती हैं। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी भी होती हैं हमारे मैट्रिक्स में वो इज़ इक्वल टू होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल से आपको मज़ीद आपको जो डेफिनेशन होगी वो क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल इसकी ये है कि कोई भी इसका मैट्रिक्स होता है कि जिस तरह ये मैट्रिक्स है 3, 6, 2 एंड 4। ये जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 नंबर्स ऑफ़ कॉलम हैं और 2 नंबर्स ऑफ़ रो हैं। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी हो, 2x2 मैट्रिक्स की हो या 3x3 मैट्रिक्स की हो या 4x4 मैट्रिक्स की हो, जितने भी मैट्रिक्स की तादाद हो, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे। ऐसे आपको मैट्रिक्स जिधर भी नज़र आए जितने नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके बाद हमारी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। लीनियर अलजेब्रा का ये हमारा टॉपिक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं हमारी, ये वाली नंबर ऑफ़ रोज़ और हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉट इक्वल होती हैं, इक्वल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डेफिनेशन से मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम के। मज़ीद आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। एग्ज़ाम्पल ये होती हैं कि ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम रोज़ हमारे पास 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम के होंगे। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आ जाती है जो कि बहुत ही कीमती डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की, और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे ही चलती है मैट्रिक्स की। बेसिकली क्वेश्चन पे मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू। डायगोनल मैट्रिक्स हमें कहता है कि जो मैट्रिक्स होती हैं, मतलब मिसाल के तौर पर एक मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये एक मैट्रिक्स है 3x3, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है। आप 2x2 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे। आप 2x2 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं और 3x3 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ डायगोनल्स होते हैं, ये वाले, ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ये, और इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं मैट्रिक्स in which at least one element is diagonal। ये वाली जो रोज़, ये वाली जो होती है ना, मतलब मिसाल के तौर पे ये नॉन ज़ीरो जो डायमंड के शेप में एलिमेंट्स होते हैं, एक इस तरह से डायमंड के शेप में है 2, 4, 0 एंड 6, ये रिमूव कर देना है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास डायगोनल की फॉर्म में होती है, मतलब कि ऐसे की फॉर्म जो होती हैं हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स, जो मुझे डेफिनेशन में आपको बताता रहूँगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है कि अ नंबर ऑफ़ अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स डायगोनल्स आर सेम। जिस तरह डायगोनल मैट्रिक्स में ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये सेम नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक छोटी सी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। इस तरह ये मैं ले लेता हूँ K 2 3 2 K 5 2 1 और ये K, मतलब कि मिसाल के तौर पर ये डायगोनल्स एलिमेंट्स जो भी है ना, ये डायगोनल्स इसी को कहते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ऐसी ये मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
तो डेफिनेशन में आपको कहा था, मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल्स आर सेम। तो ये थी बेसिकली हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले हमने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मज़ीद आने वाली वीडियोस में और डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें वीडियो। थैंक यू।